सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बन रही है कि कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। भाइयों, हम नए युग के लोग हैं। जैसे मेरा जन्म 90 के दशक से पहले का है, थोड़ा सा पहले का है, और लोगों का जन्म 90 के दशक के बाद भी है, सन 2000 के बाद भी है। भाइयों, कुछ दुर्लभ पौधे बता रहा हूँ। आप में से 100 में से 2 लोग बड़हल का यूज़ करते होंगे। तो जो लोग बड़हल का यूज़ करते हैं वो उनके बीजों को फेंके ना, उसका पौधा बना ले। बड़हल के बीजों को खाएं, मतलब बड़हल खाएं और गूदा खाएं, और अंदर के बीज को एक किनारे रख के उसको धुल कर सुखा कर 1 दिन खाली सुखाना है। उसके बाद उसको पानी में डाल दें और बीज से पौधा तैयार होगा, उसको कहीं लगा दें। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब वनस्पतियाँ हमारे नई पीढ़ी को देखने को नहीं मिलेगी। इमली का पौधा मार्केट में बिक रहा है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। बड़हल का पौधा 50 रुपये, 100 रुपये, 50 से 100 रुपये के बीच में है। या तो आप लोग मदद करें कि इन पौधों की पैदावार बढ़ा दें। अपने घर के सामने पार्क में, घर के बाहर कोई जगह हो तो इमली, जामुन, क्रेजी अमरूद आते थे, बहुत छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े अमरूद होते थे, अंदर से लाल होते थे। क्रेजी संतरे आते थे, वो इतने बड़े बड़े संतरे होते थे। ये सब हमारे यहाँ उसको चाइनीज़ संतरा लोग बोलते थे, लेकिन वो प्योर देसी संतरे होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे, पीले पीले येलो। ये सब हमारे नई पीढ़ी के लिए दुर्लभ हो जाएगा। 380 वनस्पतियाँ पौधे, जैसे चिलबिल हो गया, देसी खजूर हो गया, एक लोटस खजूर होता था जो कि घुटने भर से, मतलब आप ज़मीन से आपके कमर के नीचे ही उतना ही बड़ा पेड़ होता था। ये सब हमारे देश में लुप्त की कगार पे आ गया है। इनकी पैदावार को बचाना है, हमें इनकी पैदावार को बचाना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये वनस्पति या पौधे थे। अशोक का पेड़ देखने के लिए अब दुर्लभ हो गया, बहुत कम अशोक के पेड़ मिलते हैं। अशोक के पेड़ में फल निकलता है इतना बड़ा, उस फल के बीज से हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी सुविधाओं के लिए जंगल कट रहे हैं। आप और हमारी सुविधाओं के लिए जंगल कट रहे हैं। हमको ये चीज़ समझनी होगी कि हमें अपने क्षेत्र में, पार्कों में इस तरीके के दुर्लभ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे हमारी नई पीढ़ी है वो वनस्पतियों को जान सके। चिलबिल एक सुनहरी का पौधा मिलता था, जिसकी इमली जैसी पत्ती होती थी और लाल लाल फूल होता था, और उसमें हम लोग, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी वो निकलती थी, जिसको हम लोग लड़ा खेलते थे बचपन में। सिनहरी का पेड़ होता था, उस सिनहरी बोलते थे, उसको खा भी लेते थे, हल्का हल्का नमकीन होता था। चिलबिल हो गया, देखने को दुर्लभ हो चुके हैं ये सब पौधे। भाइयों, इन पौधों को मार्केट से खरीद कर इनको पालना पोसना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी को ये सब देखने को मिले। पता है, हमारे देश के अंदर इमली का जो पत्ता है उसका साग नहीं खाया जाता है। 10,000 रुपये किलो साग है उसका। सहजन की पत्तियों का साग नहीं खाया जाता है। सब इसकी डंठल लग जाती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में रोपण करें, जिससे नई पीढ़ी को दुर्लभ चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए औषधीय का काम करती थी, उन चीज़ों को खाने को मिल सके। वो सारी चीज़ें आज सुखाकर उनको बेचा जाता है मार्केट में, और वो सब्जियां लाखों रुपए किलो बिक रही हैं। पोई का साग किसी ने नहीं खाया होगा, मकोई का साग किसी ने नहीं खाया होगा, कद्दू के पत्ते का साग किसी ने नहीं खाया होगा। ये सब दुर्लभ चीज़ें हैं, ना किसान आप तक पहुंचाता है, ना कभी आपने कुछ खाया है। चेहरे पे, ललाट पे जो चमक आएगी ना, और कोई बीमारी नहीं होगी, सांस की, कैंसर की, इन सब बीमारियों के लिए ये वनस्पति पौधे इतने लाभदायक थे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं।
हम आपने इसको अपनी ज़रूरत की वजह से लुप्त कर दिया। इसकी पैदावार बढ़ाने में मदद करें, एक पौधा आप अपनी तरफ से लगाएं। इस चिलमिलाती धूप से बचें। अशोक का पौधा हो गया, कुछ पौधे मैं बता रहा हूँ। अशोक का पौधा, एक नीम दुर्लभ होती है, एक तो मीठी नीम है जिसे हम लोग कड़ी पत्ता बोलते हैं, और एक नीम और आता है। एक नीम का बीज गोल होता है और वो इतने बड़े बड़े बीज होते हैं, उसको खाया नहीं जाता है। वो भी औषधीय गुण में बहुत, उसको कई बोला जाता है, कई का पौधा बोला जाता है। वो भी नीम होती है। उस नीम के पत्ते को खाने वाला खून साफ कर देता है, पूरे शरीर का खून साफ कर देता है। भाइयों, ये दुर्लभ चीज़ें हैं। मैंने तमाम सब्जियां भी आपको मैंने इस पेज से अपने डाल के दी। ये दुर्लभ सब्जियां हैं, इसको खाने वाला आदमी, केले के फूल की सब्जी किसी ने नहीं खाई होगी। 4200 रुपये केजी है मार्केट में। एक केले के फूल में 500 केले की ताकत है। सोचिए कितनी ताकत, मतलब कितनी ताकत। और ये बीमारी कमज़ोर आदमी को खिला दीजिए, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी जो है वो पहलवान हो जाएगा अगर 6 महीने खिला दीजिए। लेकिन हम आप क्या करते हैं, केले के पेड़ से उसको काट के फेंक देते हैं। पपीते का फूल की सब्जी हम आपने कभी खाया नहीं होगा। गुल्लर के पेड़, हम लोगों ने गुल्लर नहीं खाया होगा, बहुत से लोगों ने। हमने तो गुल्लर की सब्जी और अचार दोनों खाया है। मेरे घर में तो गुल्लर का अचार आज भी रखा हुआ है। ये सब दुर्लभ है। ये चेहरे पे, ललाट पे जो चमक दिख रही है आपको, ये सब इन्हीं औषधीय गुण से है। मैं खोजता हूँ, अगर ये कहीं पौधा मिल गया तो मैं आस पड़ोस के लोगों से बोलता हूँ मेरे को ये चीज़ इसमें से चाहिए। ये सारे दुर्लभ चीज़ें हैं, इनकी पैदावार भारी अधिक संख्या में आप लोगों को, हमको बढ़ानी चाहिए। हमें आपको बढ़ानी चाहिए। क्रेजी अमरूद, क्रेजी संतरा, और एक चटनी हम लोग बनाते हैं, लाल लाल होता है इतना बड़ा, उसको मुँह जवान पे नहीं आ रहा है। अमरख हो गया, इमली हो गई, कैथे का पेड़ हो गया। ये सब हम लोगों के बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए दुर्लभ हो गया है। कहीं 1-2 ठेलों पे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। भाइयों, मदद कीजिए हमें। सिर्फ आपसे एक श्रमदान चाहिए, एक पौधा और एक श्रमदान चाहिए, जिससे हम कुदरत को और प्रकृति को फिर से हरी भरी करके सुंदर इस धरती को स्वर्ग बना दें। यही हमारे प्रकृति बचाओ अभियान का नारा है। ये देश आपका और हमारा है। जय हिंद, जय भारत। इस पौधारोपण अभियान में हमने तमाम ग्रीन बेल्टों को चिन्हित किया है, उस पर ये पौधे लगाएंगे, और जिससे ये ग्रीन बेल्ट लखनऊ के अंदर हरी भरी होगी और इस देश के विकास में वो पौधे काम आएंगे। क्योंकि हमारे नेता, अधिकारी और मंत्री पौधे कटवा तो देते हैं पर लगवाने का काम नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।